मुझे याद है कि अब से कुछ साल पहले मैं बहुत ज़्यादा मुझे फ्यूचर की चिंता रहती थी और मैं बेड में पड़ा हूँ, सोच रहा हूँ फ्यूचर में क्या होगा, अपना कंपैरिज़न कर रहा हूँ दूसरों से, हीन भावना आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये सब अभी नहीं होता, अभी भी होता है, बट उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम हो गई है। उसकी वजह ये है कि जब से मैं आचार्य जी के गीता सत्रों में जुड़ा हूँ, तो आचार्य जी हमेशा फ़ोकस करते हैं कि उन्होंने सबसे पहले तो एक जो चीज़ जो मेरी लाइफ में क्लियर हुई, वो उन्होंने बताया कि 2 तरह के प्लेजर्स होते हैं। एक तो होते हैं लो लेवल प्लेजर्स, जो हम एक तरीके से डोपामाइन रिलीज़ के लिए करते हैं और वो हमें और भी नीचे गिराते हैं। जैसे कि आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं या दोस्तों से गपशपबाज़ी कर रहे हैं, जिसमें आपको कुछ देर के लिए राहत तो मिल जाती है, बट आपकी कॉन्शसनेस और ज़्यादा नीचे चली जाती है। मतलब उससे आपकी जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ, कोई आगे नहीं बढ़ी ज़िंदगी। और दूसरी तरह के प्लेजर्स आचार्य जी ने बताया, जो आपको डोपामाइन तो रिलीज़ होता है उनमें भी, और उससे आपके कॉन्शसनेस का एलिवेशन भी होता है। आप बेहतर होते हैं, जैसे कोई अच्छी बुक पढ़ना, जैसे जिम करना, जैसे ट्रैवलिंग, जैसे कोई नया स्पोर्ट सीखना, जैसे कोई नई लैंग्वेज सीखना, कोई नई स्किल सीखना। तो अब ये सब बताया और ये बहुत अट्रैक्टिव भी लगा मुझे। तो मैंने स्टार्ट किया, पहले जिम करने से स्टार्ट किया। बड़ा मुश्किल होता था जिम करना, क्योंकि जब आदत नहीं होती है शुरू में तो बहुत चैलेंजिंग होता है, बट धीरे 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 थोड़ा आदत होने लगी। उसके बाद बुक पढ़ना भी शुरू किया रेगुलर बेसिस पे, और एक मैंने नई लैंग्वेज सीखना शुरू किया, ट्रैवलिंग भी शुरू की। और मैं अब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी कुछ चेंज हो गया है, और ये सिर्फ 2.5 सालों में हुआ है। और तो मेरा यही मैसेज है, आचार्य जी यही कहते हैं कि आप खुद पे बड़ा भरोसा करते हो। कल भी मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, तो वो कह रहा था कि यार मैं बहुत परेशान रहता हूँ, जॉब में बहुत प्रेशर है और इसीलिए मैं जिम भी नहीं जा पा रहा, इसीलिए मैं बुक पढ़ना चाहता हूँ वो भी नहीं पढ़ पा रहा। तो मैं उससे यही कह रहा था कि आचार्य जी हमेशा यही कहते हैं कि आपका जो अपने ऊपर भरोसा है वो ही आपका दुश्मन है। बड़े बड़े प्रेम के साथ आचार्य जी कई बार पूछते हैं कि अगर इतने ही समझदार हो तो दुखी क्यों हो। तो जो हमारा भरोसा होता है, इसे एपी फ्रेमवर्क में एक टर्म दिया गया है इसके लिए, एपिस्टेमिक हेज। एक भीतर से आवाज़ आती है कि मुझे तो पता ही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिगरेट पीता था, तो अब मैं अगर सोच रहा हूँ सिगरेट छोड़ने का, तो मेरे भीतर से एक आवाज़ आती थी कि नहीं, बस ये वाली सिगरेट पीनी है, ये वाली तो ऑब्वियस है, इसके बाद छोड़ दूँगा। अब वो जो आवाज़ होती है वो एपिस्टेमिक हेज कहते हैं, उसी को कहते हैं माया की आवाज़ है ये। तो हमारे भीतर से जो कुछ भी आता है, जो हमारा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, वो मोस्टली एक धोखा ही होता है, डिसेप्शन होता है एक। और इसको भीतर से चैलेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। अभी रिसेंट के एक सेशन में एक लाइन आई थी, आचार्य जी ने बोली थी कि नॉट ओनली योर एनवायरनमेंट कंडीशंस यू, बट यू इन टर्न कंडीशन चूज़ योर एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन योर कंडीशनिंग। मतलब सिर्फ आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपको कंडीशन नहीं करता, बल्कि आप भी अपने एनवायरनमेंट का चुनाव करते हो उसी कंडीशनिंग के बेस पे। तो फॉर एग्जांपल आचार्य जी ने बताया कि जैसे अगर 6 दोस्त हैं आपके, जिनका आप जो आपको कंडीशन कर रहे हैं, और आप भी उसी कंडीशन के बेस पे उन दोस्तों का चुनाव कर रहे हैं, तो अब ये लूप बन गया, आप इससे बाहर नहीं आ सकते। इससे बाहर आने के लिए एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत होती है। इसीलिए आप देखते हैं कई बार आप कोई बुक पढ़ रहे हैं हम, या कुछ हम कोई यूट्यूब पर सुन रहे हैं किसी किसी टीचर को, किसी ज्ञानी को, तो एकदम से अचानक से हमारे भीतर एक क्लैरिटी आती है और कुछ देर के बाद वो गायब हो जाती है। तो ऐसे में एक्सटर्नल हेल्प चाहिए हमें, सच में चाहिए। और आज वो एक्सटर्नल हेल्प अवेलेबल है हम सब के लिए। आचार्य जी, आचार्य प्रशांत, गीता सत्रों में करीब 2 लाख से ऊपर लोग हैं, और उन सब की, हम सब की ज़िंदगी बदल चुकी है। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ अपने लिए, अपने जीवन के लिए। और वही एक सवाल है आचार्य जी का, वो अपने आप से एक बार पूछना, अगर कोई भी विरोध आए भीतर से, कि इतने ही समझदार होते तो दुखी क्यों होते।